हेलो भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। तो भाई एग्ज़ाम हो गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल मेरा एग्ज़ाम था 2 तारीख को। तो यार एग्ज़ाम मतलब काफ़ी अच्छा रहा। क्या क्या चीज़ें रही मैं सब बताता हूँ आपको कि मैथ कैसा रहा, इंग्लिश कैसे रही। तो वीडियो आप पूरी देखना जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए। और जिनका एग्ज़ाम 6 या 7 तारीख को है उनको थोड़ा एक आइडिया मिल जाएगी हाँ भी किस तरीके से चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो यार मैं बात करूँ ना, देखो पहले सेक्शन की मैथ की और रीजनिंग की। तो भाई मैथ का जो सेक्शन था ना, आपने और लोगों से भी सुना होगा कि भाई मैथ इजी आई थी। हाँ मैथ काफ़ी इजी थी कि मतलब बंदा 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन इजीली क्रैक कर लेगा आराम से, वो भी 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है, या शायद उससे जल्दी। तो मैथ मतलब इतनी इजी थी, इतनी भी नहीं मतलब इजी थी कि लाइक फॉर्मूले बेस्ड थे, नॉर्मल चीज़ें थी, प्लस माइनस था, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला था ज्योमेट्री वगैरह के। और एवरेज से डायरेक्ट क्यूब का एवरेज पूछ लिया था। और मतलब इजी था, ठीक है। तो मैथ में इतना कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे उसमें भी कहीं ना कहीं मैथ इतनी इजी रहेगी कि बंदा आराम से 24 से 25 क्वेश्चन कर लेगा, ठीक है। तो आपको भी बस यही रखना है कि भाई मेरे मैथ में 24 से 25 क्वेश्चन ईजिली ठीक हो जाए अच्छे से, फुल एक्यूरेसी के साथ, 100% एक्यूरेसी के साथ। और बाकी के जो 5 क्वेश्चन बचेंगे वो भी हो जाएंगे अगर बशर्ते आपके पास टाइम बचा, ठीक है। तो पहला आपका क्या काम था कि पहली चीज़ क्या थी कि मैथ में पेपर इजी रहा, ठीक है, 25 क्वेश्चन आप कर सकते हो इजीली। मैथ के बाद अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो भाई रीजनिंग भी ना इतना कोई, इतनी कोई डिफिकल्ट नहीं थी कि भाई ना डिकोड मतलब ना बन पाए। जो डिकोडिंग थे, मिसिंग नंबर थे, ठीक है, ये भी काफ़ी इजी थे। वो आया था मिरर इमेज वगैरह आई थी, अनफोल्डिंग आए थे, है ना, सीरीज़ को पैटर्न देखना था कि फिगर वाला कि किस तरीके से हो सकता है। तो रीजनिंग भी काफ़ी मतलब इतनी थी। बस कुछ मतलब 3 से 4 क्वेश्चन थोड़े चेंज थे क्योंकि उसमें असेसमेंट दे रखा था, स्टेटमेंट दे रखी थी, ठीक है। और जो आपने पढ़ा हुआ था ना इनइक्वलिटीज़ वगैरह, इजगल टू मतलब एच इजगल टू एफ के है, फिर एफ इजगल टू और ग्रेटर देन जी के है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आया था। तो इस तरह का क्वेश्चन देख लेना। लेकिन वही चीज़ है, देखो रीजनिंग में भी अब 25 क्वेश्चन कहीं ना कहीं इजीली अटैम्प्ट हो रहे थे और लोगों ने करे भी हैं, ठीक है। तो अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ ना तो एवरेज जो रहा मैथ और रीजनिंग का टोटल 60 क्वेश्चन में से, तो कहीं ना कहीं 50 क्वेश्चन सब ने अटैम्प्ट करे हैं, वो भी शायद 90 या 95% की एक्यूरेसी के साथ। तो यही चीज़ है कि भाई इंग्लिश का और जीएस का सेक्शन काफ़ी मतलब मोडरेट था कि आप इजीली कर पाओगे अगर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है तो, जो कि होगी ऑब्वियस सी बात है भाई, आपने प्री क्लियर करा है और मेंस की प्रिपरेशन कर भी रहोगे तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि हो जाएगा। रीजनिंग और मैथ में इतना घबराने की कोई बात नहीं है। बस टारगेट ये रखना कि मेरे 60 में से 50 क्वेश्चन तक मैं कर पाऊँ अच्छे से, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होगा ना कि कहीं ना कहीं कट ऑफ थोड़ी सी शायद हाई चली भी जाए, क्योंकि रीजनिंग और मैथ में क्योंकि पेपर ईजी आ रहा है, ठीक है। और ये रही मेरी पहले सेक्शन की बात। दूसरे सेक्शन की बात करें कि इंग्लिश की और जीएस की, उसमें क्या रहा। देखो यार इंग्लिश है ना, इंग्लिश मतलब मैं फिर बोलूँगा कि मुझे इजी लगी क्योंकि मुझे मेरा सारा पढ़ा हुआ था। लेकिन इजी नहीं कह सकते, मैंने और लोगों से बात करी थी तो वो कह रहे थे कि भाई थोड़ी मॉडरेट है ना, मतलब मॉडरेट से डिफिकल्ट तो नहीं है, मॉडरेट इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें जो पैसेज थे और जो जंबल वर्ड्स थे वो थोड़े से मतलब लोगों को परेशान कर रहे थे। बाकी जो वोकैब्स थी, वोकैब्स अच्छी खासी थी। और जो ग्रामेटिकल एरर थे यार वो भी ठीक लगे मुझे तो। लेकिन वोकैब तो ईजी थी, है ना, ईडियम वगैरह, एंटोनिम्स वगैरह। और जो पैसेज थे, पैसेज में से आपको क्वेश्चन निकालने होते हैं, वो भी ईजी थे। लेकिन हाँ उनमें कोई थोड़ी बहुत दिक्कत ये आई कि जो इसमें पूछ लिया गया कि भाई इस पैसेज की थीम क्या होगी या इस पैसेज का टाइटल क्या होगा, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन थी। और जो जंबल वर्ड थे उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन थी। बाकी एक्टिव पैसिव और नरेशन बहुत ईजी थे, बहुत नहीं मतलब ईजी थे, पढ़ा होगा तो आपने तो ईजिली क्रैक कर पाओगे। तो इंग्लिश में कहीं ना कहीं 45 में से ना 40 क्वेश्चन ईजिली आप ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हो। देखो मैं ईजिली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है सबने पढ़ाई कर रखी है तो उनको वो चीज़ इजी लगेगी, क्योंकि ये कुछ प्रीवियस बेस था। कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें चलती आ रही है इंग्लिश में प्रीवियस ईयर में वही सब चीज़ें थी। तो वो चीज़ अगर आपने पढ़ रखी तो आपको भाई इजी ही लगेगा। तो कहीं ना कहीं 40 क्वेश्चन आप इंग्लिश में अटैम्प्ट कर पाओगे अच्छे से, वो भी 95% की एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। तो इंग्लिश भी ठीक ठाक थी, तो कोई टेंशन मत लेना इंग्लिश में कि भाई क्या ही आ जाए। बस थोड़े जंबल वर्ड और पैसेज में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन आपके पास टाइम काफ़ी रहेगा तो आप इजीली और आराम से पढ़ के तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। बात करूँ जीएस की, देखो जीएस तो हमेशा ही अनएक्सपेक्टेड रही है। कुछ भी जो सोचते हैं वो होता नहीं है। कभी सोचे करंट अफेयर ज़्यादा आ जाए, करंट अफेयर नहीं आता। कभी सोचे कि भाई हिस्ट्री का प्रोफेशन क्या कहते हैं स्टैटिक्स का क्वेश्चन ज़्यादा आ जाए, ऐसा नहीं होता। तो मतलब कुछ ना कुछ रहता ही है। तो जीएस में हम कुछ भी नहीं कह सकते कि भाई क्या है क्या नहीं है। लेकिन जीएस फिर भी मॉडरेट आ रही है, डिफिकल्ट नहीं कह रहा मैं, मॉडरेट आ रही है क्योंकि कहीं ना पूरा हिसाब पानी लूसेंट सा आ रहा है। हिस्ट्री, साइंस वगैरह, साइंस के भी क्वेश्चन थे काफ़ी, 3 से 4 क्वेश्चन थे साइंस के। तो सब लूसेंट में से था। तो अगर जिसने लूसेंट नहीं पढ़ी है, जिसने लूसेंट पढ़ ली है तो उसको रिवाइज कर लेना अच्छे से।
क्योंकि कहीं ना कहीं जीएस है हमारी, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी वगैरह और साइंस वगैरह वो कहीं ना कहीं उसमें से आ रहा है। करंट अफेयर के एक दो क्वेश्चन कह सकते हैं कि आ रहे थे, बाकी जो 2021 में मतलब 2021 के नवंबर दिसंबर के और 2022 के शुरू के फरवरी या मार्च के या अगस्त तक के भी 2022 के ऐसे कुछ करंट अफेयर थी, तो वो देख लेना। अगर करंट अफेयर ना भी देख पाओ ना तो शायद इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ही आएंगे भी। तो बेसिक अपना लूसेंट जो हिस्ट्री ज्योग्राफी फिजिक्स है और पॉलिटी सॉरी और साइंस है उसको थोड़ा देख लेना अच्छे से। और देखो यार, जो पढ़ रखा है ना आपने बस उसी को रिवाइज कर लो, कहीं ना कहीं वही चीज़ आ जाएंगी या उससे रिलेटेड आ जाएंगी। तो जीएस में भी अगर मैं एक एवरेज अटैम्प्ट मान के चलो तो 15 क्वेश्चन एवरेज अटैम्प्ट है, ये 15 क्वेश्चन आप कर सकते हो। बाकी 10 से 15 का लेके चलना। अगर 10 भी कर रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब 10 वैसे करना कि जो ठीक ही हो, और 15 भी अगर लोग कर रहे हैं ना तो उसमें भी 12-13 ठीक होने चाहिए। ठीक है, तो जीएस में बस ये चीज़ थी कि 15 का एवरेज था। और मोटा मोटा मैं बोलूँ ना कि जो टोटल हमारा एवरेज रहा, मैं क्या कहते हैं, पहले सेक्शन को और दूसरे सेक्शन को बना के है ना, जो 130 क्वेश्चन थे उसमें लोगों का एवरेज रहा, मतलब नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मेरे सेंटर पे है ना, नोएडा वाले सेंटर पे और बाकी और सेंटर पे भी, मतलब जो लोगों जिससे मैंने लोगों से मैंने पूछा है और यूट्यूब वगैरह पर देखा है, कहीं ना कहीं 100 से 105 तक का एक एवरेज अटेम्प्ट रहा है। अगर 100 से अगर 105 के बीच में आप हो है ना, या 99 या 98 तक भी हो, उसमें भी अगर 95% की एक्यूरेसी है तो भाई आप बेस्ट हो, मतलब बहुत बढ़िया है आपका। ठीक है, तो ये चीज़ थी। बाकी अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर यार मतलब इतना ईजी नहीं था कि जैसे हमने मॉक वगैरह में देखते हैं कि मॉक में कंप्यूटर है कि भाई मान के चलो कि भाई जनरेशन के क्वेश्चन आ गए, या मतलब कंप्यूटर में कुछ क्वेश्चन थे जो रिलेवेंट थे। ठीक है, हमने पढ़ रखे हैं बेसिकली, जैसे कि शॉर्ट कीज वगैरह हो गई है ना, और एम एस वर्ड से, एम एस एक्सेल से, या ईमेल वगैरह जो होते हैं हमारे है ना, ये सब चीज़ें थी कंप्यूटर में। तो मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें रही, मतलब किस तरीके से कि कहाँ कहाँ चीज़ें आनी चाहिए थी। मतलब इतना है फिर भी कंप्यूटर में कि 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन अगर आपने कंप्यूटर बेसिक चीज़ से पढ़ी है, मतलब लूशन वगैरह से पढ़ी है, या बेसिक भी पढ़ा है कंप्यूटर का, तो 10 क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं बना लोगे। ठीक है, नॉर्मली भी आप भाई अपना फ़ोन यूज़ करते हो, जीमेल वगैरह यूज़ करते हो, कंप्यूटर में भी यूज़ करते हो अपना है ना, सॉफ्टवेयर वगैरह हार्डवेयर वगैरह डाउनलोड वगैरह करते हो, तो ये कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ें है ना, तो आप इस चीज़ को देखोगे वहाँ पे है ना, उस तरीके से उनको कन्वर्ट करके पूछा गया है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन भी आप इजीली कर पाओगे, और यही चीज़ है भाई, क्वालिफाई है कंप्यूटर। लेकिन कहीं ना कहीं 2 से 3 क्वेश्चन फालतू ही करना, मतलब अगर मैं जनरल की बात करूँ तो 6 क्वेश्चन उन्हें करने हैं। ठीक है ना, 18 नंबर का है, 30% का है ना, तो 6 × 18, तो कहीं ना कहीं कोशिश करना कि 6 से 10 क्वेश्चन तक बन जाए। अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई 6 ही क्वेश्चन मेरे ठीक हो रहे हैं, बाकी मुझे डाउट लग रहा है, तो ज़्यादा यार नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, तो ज़्यादा परेशान मत होना कि ज़्यादा क्वेश्चन लगा दूँ। पहला फोकस रखना कि क्वालिफाई करने के पर्पज़ से मैंने नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए ठीक ठीक, ये पहला ध्यान रखना चाहिए दिमाग में। दूसरा, अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें ठीक है ना, वो भी 100% यार देख के चलना, क्योंकि यार क्वालिफाई नेचर है। फालतू में अगर क्वालिफाई नहीं हो पाए ना, तो जितना तुम्हारा मैथ इतना ईजी रहा है, रीजनिंग इतनी ईजी रही और उसमें तुमने नंबर ले आए और फालतू में तुम्हारा रह गया कंप्यूटर की वजह से, तो कहीं ना कहीं चीज़ें दिक्कत देगी यार। तो ध्यान से करना, पहले क्वालिफाई करने के पर्पज़ से नंबर क्वेश्चन देख लेना कि मैंने अटेम्प्ट कर दिए हैं, उसके अलावा देखना। ठीक है, तो कंप्यूटर में ये चीज़ें रखना। बाकी आती है फिर टाइपिंग में भी भाई मैंने बहुत लोगों से देखा है जिनकी स्पीड 28-29 की थी ना, 30 तक की थी, वहाँ पे जाके उनकी 25 हो गई है। वो क्यों? एक तो कीबोर्ड का फ़र्क है, दूसरा वहाँ पे जो सिटिंग अरेंजमेंट है ना, थोड़ा सा मतलब थोड़ा चेयर ऊंची है। लोग नॉर्मली हम यहाँ ये घर पे या कहीं भी करते हैं तो थोड़ा चेस्ट लेवल मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन वहाँ इस तरह से नहीं था, मतलब किसी किसी सेंटर पे था। और कहीं पे कीबोर्ड का थोड़ा इशू था कि थोड़े कीज़ जो थे उसके अजीब से थे, है ना। और तीसरा जो सबसे बड़ा इशू था, मतलब जो लोगों ने फेस किया, जो उसमें पैराग्राफ आता है ना, ऐसा तो नहीं कि पूरा पैराग्राफ एक ही उसमें आ जाए, मतलब ऐसे छोटी सी एक डब्बा होता है रेक्टेंगल शेप में, तो उसमें 6-7 लाइन ही आती है। फिर आज टाइप करोगे ना तो आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा नीचे, जिससे कि आप उस नीचे जा सको। तो जैसे स्क्रॉल करते हैं ना तो यार 1-2 लाइन ऊपर निकल जाती है, मतलब प्रेशर रहता है भाई उस टाइम में, थोड़ा 15 मिनट में करना पड़ता है फटाफट से, तो वो चीज़ें दिख नहीं पाती है। तो सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई है, मैंने 2 मिनट पहले ही अपना पैराग्राफ कंप्लीट कर दिया था। मैंने सोचा कि यार बड़ी जल्दी हो गया, फिर जब मैंने चेक करा ना तब मैंने देखा मेरी एक लाइन मिसिंग हो रही है, तो फटाफट से मैंने वो रिकरेक्ट किया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि हो जाएगा 15 मिनट में, अगर ठीक ठाक स्पीड है 25 तक की भी, और ध्यान से देख देख के करोगे है ना, पूरा वर्ड पढ़ लेना अच्छे से। अगर स्पेलिंग आपकी अच्छी है इंग्लिश में तो पूरा पूरा वर्ड पढ़ लेना और फटाफट से टाइप कर लेना, तो 25 से 26 की स्पीड तक भी आपका हो जाएगा। बस ध्यान रखना जब स्क्रॉल वगैरह करते हो तो लाइन छूटे ना, और इन केस अगर एक लाइन छूट भी जाए है ना,
क्या होगा, 2000 की डिप्रेशन है। जब आप कंप्लीट कर लोगे ना तो आपके डिस्प्ले होगा कंप्यूटर में कि आपने की कितना की डिप्रेस किया। तो जिन लोगों का 1950, 1999 या 1850 या 1800 तक का भी की डिप्रेस हुआ है और 95% के आराम से एक्यूरेसी आई है, मतलब 5% का भी एरर हो उसमें, तो जो लाइन छूटी है ना, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 1800 तक का भी आपका की डिप्रेशन है, 1800 भी नहीं, 1750 या 1700 तक का, 1700 तक का भी है शायद, रुक जाओ 1 मिनट, सॉरी, 1800 तक का मैं मान के चलो, जनरल के पर्पज से कह रहा हूँ कि 1800 तक का भी है तो आप कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर लोगे, अगर आपकी 95 99 तक की एक्यूरेसी है तो। ठीक है, जनरल के बेस पे कह रहा हूँ मैं। अगर कैटेगरी वाइज है तो थोड़ा कम कर लेना, है ना। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर एक लाइन छूट भी रही है और आपके 1900 डिप्रेशन ही हो पा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़्यादा टेंशन मत लेना। टाइपिंग में सारा का सारा पूरा एफर्ट जो डालना है आपको उसमें डालना है, जीएस इंग्लिश वाले में सेक्शन में, है ना। तो कंप्यूटर की और टाइपिंग की इतनी टेंशन मत लेना, हो जाएगा हो जाएगा, अपने पे भरोसा रखो, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। टाइपिंग से पहले एक मॉक होता है 10 मिनट का, उसमें भी थोड़ा अपना हाथ गर्म कर लेना, उसके 3 मिनट बाद ही अपना मैथ 15 मिनट का स्टार्ट हो जाएगा अपने आप ही। तो पूरा फोकस रखना, हो जाएगा। तो भाई ये सब चीज़ें थी, तो बेस्ट ऑफ लक जिनका एग्ज़ाम होने वाला है। और ज़्यादा टेंशन मत लेना, पेपर आराम से मॉडरेट ही आ रहा है, जो पढ़ लिया है उसको अच्छे से रखो अपने दिमाग में। और बस थोड़ा बेसिक जो है मैथ में वो ध्यान रखना बस, है ना। बेसिक को अपना स्ट्रॉन्ग रख के चलना, छोटी छोटी चीज़ें बेसिक वाली, ठीक है। तो बस यही सारी चीज़ें थी। और पेपर अच्छा था, काफ़ी लोगों का अच्छा भी गया होगा। तो जिनका होने वाला है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से पेपर देना। और कैसा भी रहे, जैसा पेपर रहे, कितने अटैम्प्ट तुमने करे हैं, जिनका एग्ज़ाम हो गया है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। हम भी देखें भाई किसका क्या अटैम्प्ट रहा है। तो भाई यही चीज़ें थी, तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करते रहे और अपना बढ़िया से पेपर दे। मिलते हैं, बाय बाय।